आज का जो लेक्चर है दैट लेक्चर इज टोटली बेस्ड ऑन द टॉपिक नंबर सिस्टम। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस मॉड्यूल में आपको गिवन है वो मॉड्यूल के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारा चैनल है, एक नया यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, उसका नाम है मैथमेटिक्स MP09। ठीक है, इस मैथमेटिक्स MP09 चैनल पर जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये लाइव क्लासरूम लेक्चर है। इस मैथमेटिक्स MP09 चैनल पर हम जो लेक्चर लेंगे क्लासरूम में वो अपलोड करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लासरूम के ही लेक्चर्स होंगे जो अपलोड कर देंगे, ताकि आपको सीधा समझ में आए कि चल क्या रहा है। और पढ़ाएंगे यहाँ पर जो कंटेंट वो NCERT के ऊपर एडवांस लेवल, बेसिक, फाउंडेशन लेवल तक का होगा। फाउंडेशन लेवल मतलब 9th के अंदर 11th 12th लेवल तक के JEE को प्रिपेयर करने के लिए बेसिक की जरूरत पड़ती है, उसके क्वेश्चंस हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर, इस YouTube चैनल पर MP09 पर डिस्कस करेंगे। इस प्लेटफॉर्म MP09 के ऊपर जो मैथमेटिक्स का प्लेटफॉर्म है, मैथमेटिक्स MP09, इसके ऊपर 9th 10th 11th 12th JEE और NDA का मैथमेटिक्स को लेकर और भी कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की जो एग्जाम होती है या मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, उनके क्वेश्चन सब इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस होंगे। तो अगर अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें, ताकि आपको कंटिन्यूसली डेली नए नए अपडेटेड वीडियो मिलते जाए। और अगर सिक्वेंशियली लेक्चर देखना चाहते हैं क्लासरूम के, तो आप अभिज्ञा एजुकेशन ऐप जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां देख सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो मैं थोड़ा सा NCERT के ऊपर लेवल पढ़ाना चाह रहा हूँ क्या भैया, NCERT के ऊपर लेवल पढ़ाना चाह रहा हूँ। और NCERT के ऊपर लेवल पढ़ाने के लिए मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएगा और आप भाग लेने की जगह भाग लोगे तो तकलीफ हो जाएगी। ठीक है, ये मैं मान रहा हूं कि हर जगह भाग नहीं लेना, कुछ जगह तो भाग भी लेना चाहिए, लेकिन यहाँ भाग नहीं लेना, यहाँ भाग लेना है, और यह आपके लिए फायदेमंद होगा। तो भैया शुरू करें। यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, वो नंबर सिस्टम है क्लास 9th प्लस फाउंडेशन। आप ओलंपियाड के एग्जाम दो, उन सबके अंदर बहुत ज्यादा काम आ रही है, समझ में आ रही है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। फिर सुनने में बात आई बेसिक कॉन्सेप्ट, अपन घबरा गए कि बेसिक कॉन्सेप्ट तो मेरे तैयार नहीं है। तो उसके लिए भी घबराने की बात नहीं है। जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा नंबर सिस्टम का, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के ही बात करूंगा। जैसे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कक्षा 8वीं का सवाल क्लास 8 से पूछा जा रहा था और तुमको नहीं आ रहा था, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से हम समझें तो ये सवाल भी हमको समझ में आएगा, नहीं आएगा? अरे होगा नहीं होगा? करेंगे नहीं करेंगे? चलो शुरू करें। तो यहाँ पर देखना, पहला नंबर है 8045 का स्क्वायर रूट। भैया बड़े ध्यान से यहाँ देखना, अरे लिखना नहीं है रे भाई, ओ बादशाह, अपनी क्लास से अच्छी क्लास ही नहीं है, शुरू को लिखना ही नहीं रहता। क्या है, पिक्चर आज तक लिख के याद करी नहीं? फिर भी सबको आती है। ठीक है, डायलॉग बोलेंगे अभी सुना दोगे टपाक से है, इसके बाद क्या बोलना लोग बता दोगे। गाने की 3 लाइन क्या 3 लाइन तुम सुना दो, क्यों? लिख लिख के याद करा उसको। मतलब लिखना नहीं, सुनना और समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर प्रॉपर सुनोगे, प्रॉपर समझोगे, 100% कर लोगे, और नहीं तो उलझ जाओगे। जैसे मैंने बोला √45, तो 3 9 जा 3 3 जा और 3, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √45 की जगह पर 3 15 बार में जाएगा। 3 कितने बार में जाएगा? 15 बार में। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पर 45 की जगह 3 15 बार में, 3 5 बार में और 5? मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या लिख दूं यहाँ 3 इंटू 3 इंटू, मैंने बोला √20, ये पार्ट 1 है हमारे लेक्चर का। कौन सा पार्ट है? फिर पार्ट 2 आएगा, फिर पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 पार्ट करने के बाद तो नंबर सिस्टम का सवाल तुम्हारे सामने पटक दें तो तुम धो डालोगे उसको, लेकिन 4 पार्ट को वो ध्यान सुनना होगा। टेस्ट दे रहे हैं बच्चे बैठ के, वो वहाँ तो कोई नहीं, यहाँ मैंने क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, आप नीचे देख लो। हाँ नीचे देख लो। अब तो उनको मैंने क्वेश्चन, एक राउंड लगा लीजिए आप ऊपर, तो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, थोड़ा इसके हिसाब से, और थोड़ा सा बोल के फिर आपको नीचे देखिए। हाँ इनको यार, चलिए तो यहाँ तक पहुँचे। अब अपन दूसरा नंबर क्या देख रहे हैं, तो ये हो गया 4 5 जा और 5। क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रही है?
तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू, क्या मेरी बात समझ में? फिर यहाँ पर आ गया प्लस, अब ये अंडर रूट में कितना आ रहा है? 240। पढ़ा रहा हूँ बेसिक से, ये एक बार दो बार तीन बार कर सकते हैं, बार बार इतना बेसिक में नहीं जा सकते, तो सीख लो उनमें। और बाकी लेक्चर रिवर्स फॉरवर्ड करके देख लो, जो ऐप पर देख रहे हैं या जो कहीं से मेरा लेक्चर देख रहे हैं। भाई देखो मैथमेटिक्स है, क्या बड़े मैथमेटिक्स को करना पड़ता है, ये पहलवान दिखाने से काम नहीं होगा, मैथमेटिक्स को करना पड़ता है। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब से देख रहे हो, ठीक है, मेरे ऐप के थ्रू देख रहे हो अभिज्ञान एजुकेशन, तो मेरे कंटेंट को पूरा लिख लो। तो आखिर में क्या होगा, ये मोटी कॉपी तैयार एकदम लवरेज, और उस मोटी कॉपी के ना सॉल्यूशन किसके? अपने खुद के, और अपना लिखा हुआ तो अपने को आते ही आता है। समझ में आ रही बात? क्योंकि कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कहानी सुन के भी छोड़ दोगे तो अधूरी भूल जाओगे। ये पढ़ा दूं और बोल लिखो मत, क्या तुम लोग कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व? नहीं, बात समझ में आ रही सबको? तो यहाँ पर क्या होगा 245, यहाँ पर क्या हो गया? तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 7 7 जा 7, तो ये हो गया 5 इंटू 7 इंटू 125, 5 5 जा 25, 5 जा क्या है सर 120, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर 8, ये 3 बाहर, क्या बचा अंडर रूट में, यहाँ पर 8, 4 का स्क्वायर रूट बोलो कितना होता है? 2, बाहर कितना, अंदर कितना? 7, 2 7 है, बाहर कितना? अंदर 2 5 है, बाहर कितना? अंदर, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा ना, सही है। तो ये क्या हो गया 24 रूट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जे क्या हो जाएगा, सही है। ट्वेंटी 4 प्लस 7, प्लस वाले इकट्ठा कर लो, 24 प्लस 7 कितना होगा? नहीं मैडम, उनको बोल दो मैडम को छोड़ने के लिए, वो उनको याद ही नहीं होगा उनको, आप बोल दो उनको बेटा चढ़ाओ थोड़ा देर, आजा गिर नहीं जाए। तो ये 31 और ये 15 और 16 कितना होगा? -31 और रूट प्लस 31 रूट 5 माइनस, कट जाएंगे। बिल्कुल सही बोला है अवनीश ने। क्या आंसर आया? समझ में आया? इसके अंदर अगर कोई पूछे कि बड़े दिल का रखा है, मतलब हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, फिर ये वाली जो स्टेप है, इनको क्या बोलूंगा मैं? हार्ट ऑफ दिस, ठीक है, इनको बोलूंगा मैं हार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट है, जिसको फैक्टर निकालना आ गए वो तो क्वेश्चन कर लेगा, अब ये फैक्टर निकालने ही नहीं आ रहे, फिर क्वेश्चन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं बोलो कर पाओगे, खेल खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? 100% सबको क्लियर है? पक्का? फटाफट से नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आराम से चलिए, अब इससे हम आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा? पक्का? अगर समझ में आया सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। और मेरी कोशिश है कि MP09 मैथमेटिक्स का चैनल है, मैथमेटिक्स MP09, इसके ऊपर मैथमेटिक्स के इतने लेवल वाले क्वेश्चन डाल दूं कि जो पढ़ना चाहता है वही सिर्फ यहाँ पर पढ़ पाए, और जो टाइम पास के लिए आया होगा चैनल पर टिक भी नहीं पाएगा। NCERT कंप्लीट 9th क्लास सॉल्यूशन इस चैनल के ऊपर आने वाला है आपका MP09 मैथमेटिक्स। और अगर आप उसको सिक्वेंशियल देखना चाहते हो, क्योंकि वहाँ नए नए वीडियो रोज अपडेट होते हैं, तो अभिज्ञान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर डेली नए वीडियो कंटेंट मटेरियल अपलोड होते हैं। डेली में तो 1 दिन 2 दिन छोड़ के जब भी जैसा क्लास लगती है वो क्लास का लेक्चर वहीं अपलोड होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। 1/2 की पावर कितना है और 1/3 की पावर कितना है? विच इज ग्रेटर, यही पूछा है। आपको क्या करना है, इसके पावर सेम कर देना है। पावर है कर देना है। तो यहां पर क्या है और यहां पर क्या है? 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है? व्यास 6 आता है 2 और 3 का एलसीएम। तो मुझे यहां पर भी और मुझे यहां पर भी पावर में क्या बनाना है? 1/, तो 2 को 6 बनाना है तो क्या करूं, और 3 को 6 बनाना है तो क्या करूं? क्या समझ में आ रही बात? तो यहां पर ये हो गया 1/2 की पावर 3 और ये हो गया होल पावर 1/, यहां पर ये हो गया 1/3 की पावर 2 होल पावर क्या हो गया 1/। मेरी बात फिर ध्यान समझना, ये जो पावर थी इसको मैंने अंदर डाल दिया। न्यू स्टूडेंट कर सकते हैं? कितने बच्चों ने नंबर सिस्टम मुझसे नहीं पढ़ा अभी?
क्या आप सभी को समझ में आ रहा है जिन्होंने नहीं पढ़ा? समझ में आ रही बात? यहाँ पर पावर क्या करना है? सेम करना है। पावर क्या करना है? अब देखो ये भी एक बेनिफिट है, आप ऐप लेते हो, ऐप के ऊपर गए, स्टोर में वो कोर्स लिया आपने, अब उस कोर्स पर आप एक्सपोनेंट के सारे लेक्चर, नंबर सिस्टम, सारे लेक्चर स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। मैं तो पढ़ाऊंगा ही सही, लेकिन आप वहां देख सकते हो। दैट इज द बेनिफिट। यहां समझ में आ गया? एक नंबर मेरा बन गया 1/8 और एक नंबर मेरा बन गया 1/9। बताओ मुझे बड़ा कौन सा है? 1/8, क्योंकि डिनोमिनेटर जिसका छोटा, डिनोमिनेटर जिसका, नंबर उसका, डिनोमिनेटर नंबर। तो ये बात हमको समझ में आ गई, ये नंबर क्या है इससे? तो 1/8 की पावर 1/6 इज ग्रेटर देन 1/9 की पावर 1/। क्या मेरी बात समझ में? सबको समझ में? जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? मजा आ रहा है? मजा आना चाहिए, पढ़ाई तब कर लेंगे अपन। ये सबको क्लियर है? 100%। जल्दी लिखो इसको 30 सेकंड में, फिर आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी इसको नोट डाउन करें, फायदे में रहेंगे। जो पीछे से बहुत लोग एग्री कर रहे हैं क्या डॉक्टर जैसा है, मेरे को तो इसको देख के ही लगता है डॉक्टर है। राइटिंग भी देख के समझ में आता है छोरा डॉक्टर है। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा, तेरे दोस्त ही बोल रहे हैं। आगे तो देख ले क्या करना है, मुफ्ता खिलाओगे इनको, यही करेंगे। यहाँ पर समझना मेरी बात को, पटक जाओगे तो रात को 1/4 + 2√3 डिनोमिनेटर में। रुक जाओ, ये कोई सिक्वेंशियली प्रॉपर वहाँ बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं चल रहा, उसका वीडियो अलग बन चुका है। ये चल रहा बेस बनाने का क्वेश्चन दम। अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट जो होता है ना, अपनों बिल्कुल जमता नहीं, बिल्कुल बेकार लगता। देखने में अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल बेकार। इस मेथड का नाम होता है रैशनलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? अब ये होता क्या है रैशनलाइजेशन? देखो, किसी को ओलंपियाड की तैयारी करना हो, ठीक है, या एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन उठा करना कि एनसीईआरटी तक क्वेश्चन बन जाए। एग्जाम, देखो एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के आते हैं क्या? नहीं आते हैं ना, बाहर के भी। ये वही कहानी चल रही है। इसमें अपन वो क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपके स्कूल में भी आ सकते हैं। तो हमने क्या करा, अलग अलग स्कूल्स के पेपर इकट्ठा कर लिए। अभी अलग अलग स्कूल के पेपर जो अपन ने इकट्ठा कर लिए, भेले करे ना जो अपन ने, वो क्वेश्चन अपन ने डाल दिए। स्मार्टफोन खरीदा काहे के लिए अपन ने इतना खर्चा करके? तो सारे भेले पेपर जो करे उसके जो सारे सवाल आए जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो यहाँ डाल दिए। अब क्या हुआ, उसके अंदर एग्जाम का पेपर अपने पास आ गया, पुराना साल का क्वेश्चन निकाल लिए चैप्टर वाइज, यहाँ डाल दिए। अब आपको होता है स्कूल के एग्जाम में फिर आ जाए, किसी स्कूल के एग्जाम में यही क्वेश्चन, ध्यान समझो ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं रैशनलाइजेशन, मतलब एक फॉर्मूला काम करेगा। मेरे पास क्या है a + b और मुझे क्या चाहिए a² - तो मुझे जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो क्या होगा? समझ रही हो? समझ रहे हो? a + b है तो मल्टीप्लाई किससे करा? और अगर a - b होता तो मल्टीप्लाई किससे करा? समझ में आ रही बात? राव साहब समझ में आ रहा है? उधर रॉय साहब। तो यहां पर ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 - अगर ये मैंने डिनोमिनेटर में करा तो यही मुझे कहां करना होगा? 4 - नीचे और ऊपर दोनों तरफ कर दें। ये क्या आ गया यहां पर? और अपॉन में और माइनस 4 का a² माइनस, सबको समझ में आ रही बात? 100% क्लियर? आखिरी कोना इधर उधर चुपके जो बैठा है, पक्का? तू लिख ले बेटा, हाँ तू लिख ले। इससे घर ने बोल रखा है सैंडविच बनाया है, वो भी चीज वाला। कौन सा? लिख के नया, चीज उड़ा देंगे सैंडविच बचेगा। इसको वही बोलते हैं, चीज उड़ा देंगे अगर लिख के लाया है, वो पूरा लिख के ले आता है। अरे मैं जो नहीं लिखा था वो भी लिख लेता कई बार। तो बोले सॉस एक्स्ट्रा कैसे डलेगा, है ना? चल बेटा यहाँ ध्यान दे, मत लिखे, छोड़ दूंगा बोर्ड में। अब ये आ गया a² - b², ऊपर तो यही आ गया 4 - 2√3, ठीक है। नीचे ध्यान देना, नीचे ध्यान देना, 4 का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट के अंदर है लेकिन है तो अलग अलग। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, 4 × 3 = 4 - 2√3 अपॉन 16 - 12 कितना होगा?
15 माइनस 12 4 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 अलग अलग कर दो डिनोमिनेटर सेपरेट 4 अपॉन 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन सही है। अब अगर मैं इसको काट दूं तो ये क्या हो गया ये क्या हो गया व्हाट इज द आंसर 1 माइनस रूट 3 बाय ये किसकी वैल्यू हो गई सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंखों में रंग भर के क्लियर है 100% कोई दिक्कत समझ में आ रही है। हाँ पूछ भाई लास्ट स्टेप के अंदर पहले तो यहां तक समझ में आ गया सॉल्व कर लिया समझ में आ गया ये क्योंकि डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया भाई भाई में झगड़ा नहीं हो तो प्रॉपर्टी का बंटवारा 2 का है ये 4 है ना ये इसके नीचे भी गया इसके नीचे भी गया है ओ मेरे भाई बादशाह पेलवानी कर रहे हो यहाँ पे अपनी मर्जी से काट दोगे बड़े मल्टीप्लाई थोड़ी ऊपर 4 उस 4 के अंदर 2 रूट 3 का भी हिस्सा है तुम 4 को डायरेक्ट काट दो 2 रूट 3 मारे घर आ गया ये माइनस लगा हुआ है तो इसको इसके नीचे करा इसको फिर उसका अब इस 4 पे किसी का हिस्सा अब लड़ो झगड़ो जो करना हो ठीक है पक्का समझ में आ रही है ये हो गया। अब क्वेश्चन देखो थोड़ा था है इससे भी अच्छे लेवल आएंगे फटाफट लिख लो चलो शुरू करें यहां तक का टॉपिक भी हमको क्लियर। अब यहां पर कुछ कॉम्पिटिटिव कॉर्नर से क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूं रिगार्डिंग आपके स्कूल बोर्ड्स में है वाले क्वेश्चन बस मैंने ऑप्शन डाले हुए हैं और इसके अलावा जो ओलंपियाड्स की एग्जाम होती है मैथ्स के कॉम्पिटिटिव की जो एग्जाम्स होती है उसका बेस बनाने के लिए काम आता है। कुछ लोग जैसे कि क्लास 11-12 में पढ़ते हैं तो 11-12 के तो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आती है उनको चाहिए होता है 9-10 का बेस का मैथ्स चाहिए तो इस प्लेटफॉर्म मैथमेटिक्स MP09 पर उनको 9th और 10th का मैथ्स भी मिल जाएगा तो ये उनके लिए फायदेमंद रहता है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कि द सेक्शन कंटेंट MCQ कितने चॉइस है 4 चॉइस आउट ऑफ विच ओनली 1 इज कितने सही आंसर हैं 0.423 आपका क्वेश्चन है। अब ध्यान देना ये है क्लास 10th की बुक में NCERT में पढ़ा है आप सबने थोड़ा ध्यान समझे मैंने बोला x इक्वल टू डेसिमल 423 अब अगर मैं डेसिमल हटाता हूं तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो आ जाएंगे ये कैंसल आउट भी नहीं हो रहा सो द करेक्ट आंसर इज सबको समझ में आ गई बात लिखने की जरूरत इसके अंदर है नहीं कुछ लिखो। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1/64 पूरे की पावर 64 की पावर बहुत ध्यान समझना ये लिखना है बहुत ध्यान से ठीक। यहां पर एक कॉन्सेप्ट माइनस का भी आएगा कि माइनस की पावर कैसी हो तो क्या होता है। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आया किसी की पावर 0 हो तो क्या होता है। मुझे बताओ कि अगर 1 की पावर 0 है तो क्या होगा 2 की पावर 0 3 की पावर 0 अभिज्ञा की पावर 0 आनंद शुक्ला की पावर 0 और तेरा नाम क्या बेटा पावर 0 किसी की पावर 0 किसी की पावर भी बात समझ में आ रही x की पावर 0 y की पावर 0 z की पावर 0 सबकी पावर 0 ये भेदभाव नहीं करता तो यहाँ पर क्या आ गया ये समझ में आई बात। इधर आ जाओ 64 किसका स्क्वायर होता है अगला बड़ा सवाल 8 का अच्छा किसी की पावर 32 लगाना है तो 2 की पावर में आएगा 2 की पावर 5 क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा होल पावर सही है 5 से 5 2 से 2 क्या हुआ ऐसा कि कैंसिल होगा समझना एक्सपोनेंट है ये x टू द पावर m होल पावर n एक्सपोनेंट है ठीक है ये बेस ये पावर x टू द पावर m इंटू क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो यहां पर ये हो गया 8 की पावर -1 पावर नेगेटिव किसी काम की नहीं होती पावर नेगेटिव
8 की पावर -1 क्या हो गया? सही है। यहां पर आ जाओ माइनस, क्या बचा? -2 की पावर माइनस नंबर की पावर इवन नंबर, माइनस की पावर क्या बन जाएगा? और माइनस की पावर क्या बन जाएगा? सही है। तो यहां पर ये आ गया 1, ये आ गया 1/8, माइनस की पावर इवन नंबर क्या हो जाएगा? प्लस, और बाहर क्या है? 2 की पावर 4 क्या होगा? सही है। समझ में आ रहा था आपको? अब देखो ये क्वेश्चन अगर यहां तक कोई कर भी ले तो कैलकुलेशन कैसा है? लेवल का थोड़ा। कैसे? पहले तो आप 1/8 संभाल लो, ठीक है, और 1 - 16 क्या होता है? माइनस। अब क्या करना है इसके अंदर? एलसीएम। इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब एलसीएम क्या आ गया? 8 बन जार, 8 15 8 जा 1 - 120 अपॉन, देखना जरा शीट में भी आंसर यही है क्या? अब ऑप्शन यहां पर दिख रही रहा, देखो समझ में आ गया आपको पहले करना कैसे? पक्का कैलकुलेशन का देख लो, लेवल अच्छा है। इस क्वेश्चन में हीरो कौन था? कैलकुलेट। सबको समझ में आ रही बात? ये इस क्वेश्चन में क्या था? अब इससे आगे बढ़ते, ध्यान देना इस फॉर्म में आंसर आ गया। स्कूल होता ठीक था, लेकिन एमसीक्यू है। क्या है? ठीक है, एमसीक्यू में क्या करना है? 119 को डिवाइड कर दो 8 से। 8 1 जा, कितना आगे? 8 4 जा, कितना बचा? अब क्या बना? मिक्स्ड सर्ट्स। क्या बोलते हैं उसको? नीचे वाला कहां जाएगा? ऊपर वाला कहां जाएगा? आगे। आगे वाला कहां जाएगा? साइकिल चली पूरी ऐसी, ये ऊपर, ये आगे, ये, और यहां पर क्योंकि एक माइनस साइन भी है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया? -14 7/। क्या मेरी बात सारे देवी सज्जन सबको समझ में क्या चल रही है? समझ में आ रही है? मत बिगाड़ो लैंग्वेज, आ रही है? ठीक है, पक्का? ठीक है। देखो मैथ्स जो होता है ना, उसमें मजा आना चाहिए। क्या आना चाहिए मैथ्स पढ़ने में? तो क्या मैथ्स समझ में आ रही है? और क्या मैथ्स से मजा आ रही है? ये सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, तो अपना जो चैनल है मैथमेटिक्स MP09, उसमें हम टारगेट क्या कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स में मजा आए, तो मैथमेटिक्स आएगा। और मजा ही नहीं आया तो कौन पढ़ेगा? पहली बात क्लियर। और हमारा एक और चैनल है फिजिक्स MP09, उसमें 9th 10th 11th 12th JEE नीट और बाकी कॉम्पिटेटिव में फिजिक्स जो आता है सब फिजिक्स यूज करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। फिजिक्स MP09। तो फिजिक्स के अंदर क्या होना चाहिए? फील आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? तो फिजिक्स में हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को फील आए, और मैथ्स में क्या आना चाहिए? मजा। और ये हो गया तो बच्चे को मैथ्स भी आ गया और बच्चे को फिजिक्स भी आ गया। ढेर सारे न्यूमेरिकल भर भर के 12th वाले को 9th का पढ़ना है, 11th वाले को 9th का पढ़ना, कुछ भी करना है तो मैडम है ना? कहाँ गए मैडम? देखो इधर के हॉल में होंगे, मेरे ऊपर वाले हॉल में होंगे, कहीं देख लो। ठीक है, तो ये अपनी कोशिश है। तो अगर आपने जो चैनल सब्सक्राइब करे, बेल आइकन क्लिक नहीं करा तो कर लें, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर। आगे बढ़ जाए। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा बोर्ड लिखने के लिए, मत दुखी हो, पहले समझ दो। यहां पर क्या है? अरे कहां गया? 2 की पावर x प्लस, यहां पर क्या है? 3 की पावर x प्लस। पक्का? आपको क्या इसके फैक्टर निकालना आते हैं? कितनों को निकालना आते हैं? कितने लोग लगता है कि इसके फैक्टर निकाल सकते हैं? सिर्फ देखो निकालने भी लग गए, मैं टाइमर दे दिया, देना ही नहीं टाइम, हट, पहले ही निकालने लग गए। चलो जल्दी जल्दी निकालो। मेरा फैक्टर इसके 3, 9 जा 27, 3 6 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2, कितने 2 है? 1 2 3 4 5, कितने 2 है? क्या लिख दूं?
कितने 3 है? क्या लिख दूं? तो यहां पर क्या हो गया 2 की पावर, और यहां पर भी क्या है 2 की पावर, तो x+4 इक्वल टू, तो x की वैल्यू, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, मतलब 10th के स्टूडेंट ढूंढ रहे हैं आपको, ठीक ठीक। और यहां पर आएगा x+1 इक्वल टू, पापा ध्यान रखना बस आप थोड़ा ऊपर, मतलब वो आप ध्यान रखना उसके, वहाँ अकेला नहीं हो वो थोड़ा सा है ना, हमको कोई दिक्कत है, आप थोड़ा ध्यान रखना बस वो है ना, हाँ क्योंकि वो पर क्या स्पेस है ना। यहाँ पावर कंपेयर हो गई, यहाँ फिर एक्सपोनेंट लग गया, क्या लग गया? तो ये हो गया x टू दी पावर m और ये हो गया x टू दी पावर, तो यहाँ पर m किसके इक्वल है? m किसके इक्वल है? मेरी बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर है? तो यहाँ पर आ गया, इसको अपन ने कंपेयर करा, इसको अपन ने कंपेयर करा इससे, और 3 की पावर को कंपेयर करा 3 की पावर से, पावर कंपेयर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर x+1 किसके इक्वल हो गया? तो x 2 1 इधर के तो 1, 2 - 1 1, x की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहाँ पर आपको दोनों से ही मिल रहा है आंसर 1। तो क्या आपने 2 बार सॉल्व करना है? हमको क्या निकालना है? सिर्फ x की किसी भी एक को कंपेयर करके निकाल लो, लेकिन उसके लिए ये वाला जो हिस्सा है इसके क्या निकालना पड़ेंगे? तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? क्या आप सबको क्लियर है कि हमने क्या करा है? कोई दिक्कत इसके अंदर? इस तरीके से बड़ी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसके आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर 100%? इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए। देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिखने में क्वेश्चन बहुत लेंदी है नहीं, ठीक। क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन ओलंपियाड या अलग दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, बात करने की जगह इस पे फोकस करते तो अच्छा रहता। पहला नंबर है 1/1 + √2। डिनोमिनेटर में क्या अच्छा नहीं लगता, तो इसको क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई इससे कर दूं, यह आ गया 1 - √2, नीचे क्या आ गया? a² माइनस क्या आ गया ये, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ गया? 1 - √2 अपॉन माइनस, सही है। तो क्या मुझे एक और चीज समझ में आ रही है कि मैं बड़े नंबर को आए करके छोटे को, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूं, सॉल्व करना तो डायरेक्ट कर देता मैं। अब समझना, इसको सही तरीका लिखने का ऐसा वाला भी कर सकते, और अब मल्टीप्लाई ऐसा कर दे तो ये आ गया ऊपर √2 माइनस, नीचे क्या आएगा, और यहां पर क्या आ गया? √2 माइनस √2 का स्क्वायर, 2 - 1 इज, ये क्या आ गया? √2 माइनस, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 100% क्लियर। अगला नंबर देखो, √2 + √3 है, क्या इसको ऐसा लिख दूं, और क्या इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं इसका? तो ये क्या आ गया? √3 माइनस, क्या एग्री करते हो? पक्का? ऐसे ही हर एक नंबर आता जाएगा। आखिरी वाला नंबर क्या है, इसको ऐसा लिख दूं, और फिर इसके अंदर क्या करूं? क्यों ऐसा लिख रहा हूं सिर्फ मैं, कि मैं बच सकूं अपॉन के माइनस साइन से। किससे बच सकूं? अपॉन के। तो यहां पर क्या आ गया? √9 माइनस, और यहां पर क्या आ गया? ये कितना होता है? अपॉन में 1। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो यहां पर अगर मैं इन सबको लिखने जाऊं, इन सबको एक, क्योंकि सब तो प्लस में, तो क्या बनेगा? √2 माइनस, और √3 माइनस, और √4 माइनस, और √5 माइनस, √4 पीछे वाला नंबर आएगा, और √6 माइनस, और √7 माइनस, और √8 माइनस, और √9 माइनस, आखिरी वाला वही है। हर किसी को सॉल्व करने जाएंगे टाइम बहुत लग जाएगा। क्वेश्चन ओलंपियाड का है, क्वेश्चन एमसीक्यू का है, हर किसी सॉल्व नहीं करके समझाने के लिए बताया मैंने, बच्चे सॉल्व ही नहीं करेंगे इसको। बाकी बच्चों को सीरीज दिखेंगे, बोलेंगे सर ने बताया इसका ये सॉल्व कर दो, आंसर है, टिक करना है इसमें, सॉल्यूशन किसी को मतलब नहीं। समझ रहे हो? पक्का? तो यहां पर √2 - √1, √3 - √2, √4 - √3,
रूट 5 माइनस रूट 4, रूट 6 माइनस रूट 5, रूट 7 माइनस रूट 6, रूट 8 माइनस रूट 7, रूट 9 माइनस रूट। क्या मेरी बात समझ में? अगर ऐसा होगा तो ये कैंसल, 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 क्या बचा? -1 प्लस रूट, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9? वेरी गुड, इट्स 3 और -1, व्हाट इज द फाइनल आंसर? ऑप्शन में है ए इज द करेक्ट आंसर। दिमाग का सवाल था ये, इसको सॉल्व करते ही नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं रूट 2 माइनस रूट 1 रूट 3, तो लिखना क्या? बोले सब कट जाएगा, बचेगा क्या? बोले इसका पहला नंबर, इसका आखिरी, रूट 9 माइनस रूट 1, तो रूट 1 1 ही होता है, तो रूट 9 माइनस 3 माइनस 1 कितना आएगा? आंसर। कोई सॉल्व नहीं करता इसको, और दिखने में कितना बड़ा है, लेकिन कोई इसको सॉल्व करता ही नहीं, कोई इसको सॉल्व, जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही आंसर निकाल देते हैं। तो क्या है, सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? 100% नोट डाउन करिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, बहुत ध्यान से। द क्वेश्चन इज व्हाट इज ए एंड व्हाट इज ए स्क्वेयर? चाहिए ना ए स्क्वेयर, तो आप 1 में लिख के और वही स्क्वेयर करो, कोई जरूरत। व्हाट इज ए स्क्वेयर? इट्स 2 प्लस रूट 3 होल, क्या बोल सकते हैं इसको? ए स्क्वेयर प्लस 2a, व्हाट इज 2 स्क्वेयर? व्हाट इज रूट 3 स्क्वेयर? प्लस 4 रूट, तो यहां पर आ जाएगा 7 प्लस, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। सही है? अनदर वन इज, ये क्या होगा? 2 माइनस रूट 3 का होल, उसके बाद फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस आता है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर और माइनस, तो ये आ गया 7 माइनस, ये किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? ये आ गया ए स्क्वायर और ये आ गया, पक्का? आपसे बोला 1/a स्क्वायर और 1/, आपको 1/a स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये 1/, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर? किसका मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड भी किसका करोगे? सही बोल रहा हूं? तो 7 प्लस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3, क्या करोगे? मल्टीप्लाई, और ऊपर क्या आ गया? नीचे ए स्क्वेयर, ए 7 का स्क्वेयर, 4 का स्क्वेयर, रूट 3 का स्क्वेयर, लास्ट में समझ में आ रहा है? अगर आप होमवर्क करो और पढ़ाई क्लास में सिस्टमेटिक करो, मेरे से किसी को डर ही नहीं लगेगा कि तुम कुछ बेईमानी कर ही नहीं रहे हो। और कोई बोले सर से बहुत डर लगता है, क्यों? क्योंकि उसने बेईमानी करी है। मैं आपको काहे के लिए बोल रहा हूँ, काहे के लिए स्ट्रिक्ट हूँ आपके साथ? मैं तो नहीं आया घर उठा के लाने के लिए, मैंने तो, मेरे साथ एक भी फ़ोन नहीं आया होगा किसी को ज्वाइन कर लो, इतने बैठे हो। रूल ही नहीं हमारे कि हम फ़ोन कर बोले कि आप प्लीज़ ज्वाइन कर लो। आप आए, किस लिए आए? मैं उसी का तो बोल रहा हूँ, पढ़ने का। आप पढ़ने के लिए आए, पढ़ने का ही बोल रहा हूँ, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? अब तुम्हें यहाँ आके तुम किसी को जानते नहीं, तो आज पक्की दोस्ती हो गई, तो ऐसा मेरा फॉल्ट है? हम घर वाले दोस्ती करने में आता है यहाँ पे। 9th क्लास इज नॉट अ ऑर्डिनरी क्लास, इज द स्टार्टिंग ऑफ क्लास 12th। कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन 9th से स्टार्ट होती है। चीज़ों को समझो तो काम आएगी, सिर्फ लिखने पढ़ने से काम थोड़ी होगा, दिमाग में रहना चाहिए चीज़ें। ये वैल्यू समझ में आ गई? तो 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 7 माइनस 4 रूट 49 माइनस 48 कितना होगा? तो ये 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 रूट। सही है? दूसरा वाला क्या है? 1/b स्क्वायर। ये क्या है? 7 माइनस, क्या इसको सॉल्व करूं? क्वेश्चन MCQ है, क्या इसको सॉल्व करूं? डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? क्योंकि हमको समझ में आ गया डिनोमिनेटर में जो आएगा वो 1 हो जाएगा। सही बोल रहा हूं? अब 1/a स्क्वायर माइनस
1/a² क्या है और 1/b² क्या है? ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बनेगा? गया, क्या बचा? -8 -4√3 -4√3 क्या होगा? -8√3 -4 चॉकलेट -4 चॉकलेट क्या हुआ? -8 चॉकलेट। तो चॉकलेट मतलब क्या है? वो C और C मतलब क्या है? √3 -4C -4C -8C -10C -10C -15C -15C तो -4√3 -4√3 आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है -8√3 इसके अंदर आंसर है। कहाँ है? क्या है? समझ में आ गया अच्छे से? 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर हमने आज फर्स्ट लेक्चर, पूछो। कुछ नहीं, ये ऐसा था, ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? किसका? यहाँ माइनस है तो किसका करेंगे? और यहाँ प्लस था तो किसका करा था? तो जो नीचे था वही अभी बन जाएगा। 7 + 4√3 का मल्टीप्लाई डिवाइड अपॉन में बन गया 1, ये बना ना 1, और ऊपर वाला बचेगा। तो ऊपर क्या है? इधर 7 - 4√3, नीचे क्या है? इधर क्या है? ऊपर 7 प्लस, पुट करा, सॉल्व करा, आंसर बाहर। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो लेक्चर आपने देखा है नंबर सिस्टम पर, हमारा पहला लेक्चर था। इस तरीके के और भी लेक्चर नंबर सिस्टम पर हम बनाएंगे और अपलोड करेंगे। हमारी जो ऐप है अभिज्ञा एजुकेशन, उस पर काफ़ी सारा कंटेंट ऐसा अवेलेबल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैथमेटिक्स MP09 का ये लेक्चर जो यहाँ पर आपने देखा भी इस प्लेटफॉर्म पर, मैथमेटिक्स MP09 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको और अपडेटेड नए नए वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन को जितना हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करने का और मैथमेटिक्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक नहीं करा कर दें और इस चैनल को शेयर करें उन बच्चों के साथ जो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन कई बार वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म उन्हीं बच्चों के लिए, शेयर करिए इस वीडियो को उनके साथ में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं नंबर सिस्टम के नए वीडियो के साथ। बाय।